हरि ओम जयद्रधानि प्रजनन्द्रे शिखा हस्तानि भङ्गणाः तैखांशहस्रयोजने मधन्वान् तन्मन्मसेः यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां प्रदेवरे। भगवान जी को आरती दिखा दीजिए। एकाध कार्यकर्ता बंधु आरती का थाल लेकर सभी को आरती दिखा देंगे। फिर हरि ओम जगनेन जगनमय जगदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाध्याः संस्कृतिदेवाः सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी भक्तगण अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। राधे जय राधे जय श्री राम। समस्त श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, ममतामयी करुणामयी दयामयी माताओं से निवेदन है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बाल गोपाल स्वरूप बच्चों से भी निवेदन है, हमारे परम पूज्य भक्तों से निवेदन है अधिक अधिक संख्या में आए और सुंदर कथा श्रवण करते हुए अपने मानव जीवन धन्य बनाए, अक्षय पुण्य अर्जित करें। बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही आनंद की बात है। रायगढ़ जिला में पड़ने वाली पावन धराधाम पावन ग्राम बैलादुला के पावन भूमि पर आयोजित स्वास्तिक महिला समिति के द्वारा आयोजित भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की मनोकामना को लेकर के, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसके आज हम कथा के द्वितीय दिवस कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है अधिक अधिक संख्या में आए और सुंदर कथा रसपान करते हुए अपने मानव जीवन धन्य बनाए, अक्षय पुण्य अर्जित करें। समस्त श्रद्धालु भक्तों की ओर से, संगीताचार्य परिवार की ओर से
हम विप्र ब्राह्मण परिवार की ओर से व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नमन करते हुए उनसे आग्रह करूंगा, भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा को श्रवण करा करके हम सभी भक्तों के जीवन को गीतार्थ करें। परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी सभी जयकारा जोर से लगाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, व्यास नारायण भगवान की जय हो, आचार्य जी महाराज की जय हो। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वाबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम्।
रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिर्विभयभावितं वन्दे विष्णुशिवातिशेव्यमनिशं भक्तेष्ठसिद्धिप्रदम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाणमपूजा वायुपुत्रा सुवर्णरचितं दिव्यास्तरणशोभितम् आसनमहीमया दत्तम् गृहाणमणिचित्रितम् वसतिर्यस्य कैलाशे सुभार्या यस्य पार्वती श्रीगणेशस्य सुतो यस्य तस्मै श्री शम्भवे अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशाणं ज्ञानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि पवनतने संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् रामचरितमानस की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जगत गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। हित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय हो। समलेश्वरी मैया की जय हो। गढ़ पावन धाम की जय हो। शिवलोचन भगवान की जय हो। श्री कुलेश्वरनाथ महादेव की जय हो। श्री फणिकेश्वरनाथ महादेव की जय हो। स्वयंभू श्री कनेश्वरनाथ महादेव की जय हो। श्री पंचकोशी धाम की जय हो। माता की जय हो। माता पिता सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन
जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं भजे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेग जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथभूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम राम
सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। थोड़ा और धीरे बोलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। थोड़ा से और धीरे बोलेंगे। बोलो पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी के नाम में तो बढ़ता ही हमारा गदा लेके जो बोलिए रायगढ़ पावन धाम की जय हो। सभी एक साथ कहेंगे, प्रेम से कहेंगे, बड़े भाव से कहेंगे, दोनों हाथ उठाकर कहेंगे जय जय श्री राम। 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 श्याम से मिला दे। हाउ जी। आहा बोल हरि। राम राम कहो चकाचक रहो। धन्य है यह रायगढ़ पावन धाम, जहां अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के कृपा प्रसाद को लेकर के दासानुदास रामदास पवन पुत्र हनुमान जी के पावन प्रेम को लेकर के भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी के असीम अनुकंपा को लेकर के मां समलेश्वरी माता जी के पावन सानिध्य को लेकर के एवं आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के श्रद्धा प्रेम सहयोग को लेकर के सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए स्वास्तिक महिला समिति के द्वारा पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् रामचरितमानस का यह भव्य राम कथा का आयोजन किए हैं, जिस आयोजन में हम सभी आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल कलश यात्रा संपन्न हुई, वेदी पूजन संपन्न हुआ और हमारी भी कुछ क्षण के लिए उपस्थिति हुई, थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई राम जी के नाम का। और आज भी कुछ व्यवस्था बिगड़ने के कारण अब प्रकृति का थोड़ा प्रकोप को भी झेलना पड़ा है, जिसके कारण व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई और समय में कथा प्रारंभ नहीं हो पाई। अभी भी कल की भांति कुछ समय के लिए ही उपस्थित हुए हैं। कहे महाराज रुकना नहीं है, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसी भी परिस्थिति निर्मित क्यों ना हो जाए, कथा अगर प्रारंभ हो गई है तो फिर रुकना नहीं है। और देखिए फिर से यहां पर उपस्थित हो गए हैं राम कथा श्रवण करने के लिए। कथा प्रारंभ हो उससे पहले हम सबको ये जानना अति आवश्यक है कि ये कथा प्राप्त कैसे होती है। ये समझना अति आवश्यक है।
क्योंकि कोई चीज जब फोकट में मिल जाता है ना, ऐसे फ्री में दवाई मिल जाता है, तो वो कूलर के ऊपर रखा जाता है या कहीं पठेरे में धर देते हैं। अब पैसे में खरीदे रहते हैं ना दवाई को, तो घड़ी देख देख के ये जो समय मिला है ये आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। इस समय को लाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा, इस समय को पुनः प्रकट करने के लिए कितना 3 साल इंतजार करना पड़ा। हमारा भी मन घर में बैठे बैठे बड़ा दुखी होता था, क्योंकि प्रतिवर्ष रायगढ़ आना ही है, ये तय था। कहीं कथा हो या ना हो, लेकिन हमारी कथा रायगढ़ में तो फिक्स है हमारा हर वर्ष। 3 वर्ष इंतजार करना पड़ा इस कथा को पाने के लिए। आसानी से प्राप्त नहीं हुई है ये कथा। एक बात स्पष्ट कर दें, एक होता है भाग्य, एक होता है सौभाग्य, और एक होता है परम भाग्य। भाग्य, सौभाग्य और परम भाग्य। भाग्य किसे कहेंगे महाराज? भाग्य तो कहे भाग्य की बात क्या कहें, गोस्वामी जी स्वयं मानस पर लिखते हैं, बड़े भाग्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य देह ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है साहब। ये किसी की बखौती नहीं है। कभी अपने पुरुषार्थ पर अभिमान न करें कि इस मनुष्य देह को हमने अपने मेहनत से प्राप्त किया ना। गोस्वामी जी ने ये बात भी लिखा, कब की करी करुणा नर देहि, कब की करी करुणा नर देहि। भटकते 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 हमारे दुख को जब दुख भंजन ने देखा, तो हमारे दुख को देख करके वो दुखी हुई और दुखी होकर के कहे कि जा, तुझे मनुष्य देह दे रहा हूं। चाहता है तो यात्रा संपन्न कर लेना, या नहीं तो यात्रा आगे बढ़ा लेना। अगर तेरी किस्मत खराब रही तो यात्रा और पीछे चली जाएगी। भगवान की कृपा से देह मिला है, और भगवान जी ने बिना स्वार्थ के ये देह को हमें दिया। यहाँ तो बिना स्वार्थ के लोग 10 रुपया नहीं देते महाराज, ये अमूल्य शरीर की बात हो रही है। कब हूँ कि करी करुणा नर देहि, कब हूँ कि करी करुणा नर देहि। ईश बिनु हेतु सने
तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ बड़े भाग्य से मिला ये देह, बड़े भाग, ये भाग्य की बात है। बड़े भाग, सौभाग्य क्या है? तो कहे इस मनुष्य देह को भारत भूमि में प्राप्त करना ये सौभाग्य की बात है। भाग्य से नरदेह मिला, सौभाग्य से भारत भूमि में मिला, और परम भाग्य तो कहे ऐसे मनुष्य देह को भारत भूमि में प्राप्त करके रायगढ़ के बेलादुला पावन धाम में बैठ करके ऐसे हरि चर्चा करना, ये सत्संग को प्राप्त करना, यही परम भाग्य कहा गया है। ये परम भाग्य है। इस संसार में केवल दो ही दुर्लभ है, बाकी सब सुलभ है। लोग कहते हैं ना भगवान दुर्लभ है, भगवान, अरे कैसे दुर्लभ? भगवान कोई दुर्लभ नहीं है। अगर दुर्लभ होते तो गोस्वामी जी ये ना लिखते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पाएंगे कैसे? तो लिख दिए, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। दुर्लभ दो ही हैं। पहला ये मनुष्य देह को प्राप्त करना, और दूसरा सत्संग को प्राप्त करना। दुर्लभ है मानुषे देहे देहिनां क्षण भंगुरः। मनुष्य देह को प्राप्त करना दुर्लभ है, और दूसरा सत्संग को प्राप्त करना दुर्लभ है। प्रभु कृपा से नरदेह तो मिल जाता है, लेकिन जब तक हम पुण्य नहीं कमाएंगे तब तक ये सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संग की पूंजी कमाने के लिए पुण्य करना पड़ेगा। तो हम सबको ये राम कथा सुलभ हुआ। ये सत्संग हमें प्राप्त हुआ, और निसंदेह ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि बिना कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग कैसे मिलेगा? तो कहे राम कृपा बिनु सुलभ सोई। इससे तो ये पुष्टिकरण होता है, प्रमाणित होता है कि राघव की कृपा है, तभी ये सत्संग मिला। उनके कृपा का अनुभव करना है 9 दिन। कभी तूफान के रूप में, बवंडर के रूप में, कभी पानी के रूप में। और कल से क्या चर्चा हुई है? बैठने की समय, बैठने का कितने बजे बैठना है कल? 12 से 4। कल से 12 से 4 बैठना है। ये भी चर्चा हुई है ना। बोलो महाराज, धूप का भी आनंद लेना है, ऐसे ही कृपा का अनुभव करना है, ठीक है ना?
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये रामचरितमानस हमें सुलभ हुआ। रामचरितमानस, मानस भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को बहुतों ने लिखला, बहुतों ने लिखा, लेकिन सबने रामायण ही लिखा। आप सब जानते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, कंब रामायण। लेकिन जब बाबा तुलसीदास जी ने लिखे तो उन्होंने रामायण नहीं लिखा, उन्होंने श्रीमद् रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस, चरित्र, राम जी का चरित्र। उन्होंने रामायण नहीं लिखा, रामचरितमानस लिखा। क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि जो जो इस रामचरितमानस को सुनेंगे, समझेंगे, गाएंगे, उनके जीवन में राम जी का चरित्र उतरना लगेगा, उतरने लगेंगे। राम जी का चरित्र उनके चरित्र में प्रकट होने लगेगा। इसलिए रामचरित मानस, ये वो रामचरितमानस है। अब मानस अर्थात समझ रही है? मानस का अर्थ क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। मानस का अर्थ, मानस अर्थात मन। मानस अर्थात हृदय। रची महेश निज मानस राखा। पहले वक्ता हुए कौन? बाबा भोलेनाथ, जिन्होंने सतकोटि अपार 100 करोड़ रामायण लिख दिए महाराज। मानस हृदय, रामचरितमानस। और यह रामचरितमानस में आप सब जानते हैं कितने कांड हैं? जोर से बोलेंगे, कोई धीरे नहीं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। कोई 8 बोला क्या? रामचरितमानस में 7 कांड। पहला कांड कौन सा? जोर से बोलिए। ऐसे डाउट में मत दिया करिए, जो है बोल दीजिए। सही होगा तो सही, गलत होगा तो भी सही। पहला बालकांड। फिर ऐसे तो मत करिए, 4 साल में से थोड़ी भूल जाएंगे। ऐसे समय में जब समझ ना आए ना, तो 18 पुराण के बाद 19वां पुराण बना है, जिसका नाम है गूगल पुराण। खोलो महाराज, देखो तुरंत उत्तर। देखो कई लोग ढूंढना प्रारंभ कर दिए, बड़े फास्ट हो महाराज। पहला बालकांड, दूसरा श्री अयोध्या कांड, तीसरा बोलिए, तीसरा अरण्य कांड। देखिए भूलेंगे नहीं, ध्यान रखते जाएंगे। हमने कल निवेदन किया है, केवल सुनना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, समझना भी है। जितना हमें समझ आएगा उतना समझाएंगे, उससे अधिक तो नहीं समझा पाएंगे। हमें जब समझ में आ गई तो आप लोग को समझ में आना ही आना। तो केवल सुनना नहीं है, समझना है। सुनी समझ ही मन
मुदित मन मज्जहियति अनुराग। आनंदित होकर के सुनना है तो सुनेंगे और समझेंगे। तो पहला बाल कांड, दूसरा श्री अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवा बोलिए लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं, और सातवां है उत्तर कांड। लेकिन मजे की बात बताएं, लोग पांचवें कांड पर ही अटके हमारा सुंदर कांड, बाकी का कांड ही नहीं पता, केवल सुंदर कांड। देखिए, हम सुंदर कांड का विरोध नहीं कर रहे हैं कि केवल वही पढ़ते हो, और ऐसा नहीं, पढ़िए, सुंदर कांड भी पढ़िए, लेकिन और कांडों को भी पढ़ना आवश्यक है। बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक पढ़ना आवश्यक है। केवल सुंदर कांड पर ही अटके रहे ऐसी बात नहीं। और चौपाइयों को जब भी पढ़ें तो बड़े प्रेम से पढ़ें, बड़े भाव से पढ़ें। एक मिले, अरे महाराज सुंदरकांड 12 मिनट, हम कहे क्या 12 मिनट? 12 मिनट में समाप्त, सुंदरकांड 12 मिनट में समाप्त। कहे पढ़ के दिखाइए थोड़ा। पढ़े तो महाराज 3-3 सेकंड में पन्ना पलटना प्रारंभ हो गया। ऐसे पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है। जो चौपाई हम पढ़ रहे हैं वो हमारे हृदय को स्पर्श करे, हमारे हृदय को छुए, तब कहीं चौपाई पढ़ने का अर्थ हमें प्राप्त हो सकता है। नहीं तो क्या पढ़े क्या सुने, नहीं तो वो तो एक माता मिली थी, उनके जैसा हो जाएगा। बिना समझे पढ़ेंगे तो तुम राक्षस काहू को डरना, ऐसे पढ़ते कहे मैया तुम राक्षस नहीं, तुम रक्षक काहू को। हाँ वही महाराज, तुम राक्षस काहू। ये तब होता है जब हम चौपाई को समझते नहीं, केवल तो चौपाई को जब भी पढ़ें तो आनंदित होकर पढ़ें, मन को प्रसन्न करके पढ़ें, और बड़े आराम से पढ़ें और कहें मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। स्वामी तुलसीदास जी को, जिन्होंने राम जी के चरित्र को इतना सरल कर दिया कि एक अंगूठा छाप भी राम जी के चौपाई को पढ़ लेते। और ये चौपाई तो बड़ा फेमस है, सभी का ये ताली की सेवा देते हुए मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जबर दुरारी
चौपाई को समझना भी बड़ा आसान है। कैसे समझेंगे? तो एक चौपाई को 4 भाग में बांट दो। मंगल भवन एक भाग हुआ, मंगल भवन अर्थात मंगल के घर। फिर दूसरा भाग अमंगल हारी, दूसरे भाग में अमंगल को हरने वाले भगवान। तीसरा भाग द्रवं सुदशरथ, हे रघुभूषण राम मुझ पर द्रवीभूत होइए। द्रवं सुदशरथ, फिर अजीर बिहारी। कई लोग अजर कहते हैं, अजर बिहारी, अजर नहीं, अजीर बिहारी। अजीर कहते हैं आंगन को। दशरथ के आंगन पर भ्रमण करने वाले राम मुझ पर द्रवीभूत हुई। तो मंगल के घर भगवान, मंगल भवन अमंगल। राम जी का नाम कैसा कहे? अगर यहाँ अंधकार हो जाए तो अंधकार को भगाने से भाग जाएगा क्या? अंधकार को कहेंगे तू भाग, भागेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे ही प्रकाश की व्यवस्था करेंगे अंधकार खुद ब खुद भाग जाएगा। वैसे ही राम का नाम है, जब हम राम का नाम लेते हैं तो अमंगल ऐसे ही भाग जाता है और हमारे घर में मंगल ही मंगल होने लगते हैं। ये प्रभु का मंगलमय नाम। ताली थोड़ा अच्छे बजा लीजिए। उसमें भी काहे शर्माना? जे करे शर्म होकर फूटे। ताली बजाना ही है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी स्वयं कहे हैं, आगे कथा में श्रवण करेंगे। राम नाम सुंदर कर तारी। ये तारी कब सुंदर होगा? ऑर्केस्ट्रा नाचा गम्मत में बजाने से जब नाम को लेकर के, मंगलमय भगवान का नाम को लेकर के हम ताली बजाएंगे तब ये ताली सुंदर होगा। राम नाम सुंदर करता बाबा भोलेनाथ स्वयं कहे माता पार्वती से। ताली बजाने से, राम का नाम लाने से संशय विहीन, संशय रूपी पक्षी उड़ावन हारी। ये नाम की महिमा, नाम की विशेषता। तो मंगलमय भगवान। तो चौपाई जब भी पढ़े तो बड़े भाव से पढ़ें और बड़े ही श्रद्धा से पढ़ें। ये नहीं कहते कि पूरा पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए। नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट, ये नहीं होना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा कैसे प्रारंभ किए अपने मानस पर? तो कहते हैं बाबा क्या? विमल कथा कर कीन्ह प्रणाम। विमल कथा कर कीन्ह प्रणाम। सुनत न साही
सुखी उदयी कर गोस्वामी जी कहे विमल कथा कर किन्हारम। विमल, विमल किसे कहते हैं? विमल, जो मल से रहित हो वही विमल है, और जो मलिन हो वो कैसे विमल? विमल कथा, मल से रहित कथा। जब तक हृदय मलिन है तब तक कथा में आनंद नहीं आ सकता। ये हृदय को साफ करना पड़ेगा। अगर प्रभु को स्थान देना है तो इसको साफ करना पड़ेगा अच्छे से। जैसे घर में कोई मेहमान आते हैं तो घर की सफाई कैसे करते हैं? भाई मेहमान आने वाले, अरे देखो देखो कोना कोना देखो, उधर उधर वो मकड़ी का जाल है, उधर साफ करो। अरे कितनी तैयारी करते हैं। कहाँ गई मिथिला माता? इधर महाराज जी आने वाले करके लगे साफ करने। यहाँ पर भी कथा हो रहा है करके वो सफाई चला। भगवान को, श्री ठाकुर जी को अगर हृदय में बिठाना है तो इसको साफ करना पड़ेगा। हृदय को विमल कथा करी किन्हीं आरंभ। तो सफाई बाहर तो करते ही हैं, थोड़ा भीतर भी करें आवश्यक है, क्योंकि मन जब तक निर्मल नहीं होगा श्री ठाकुर जी यहाँ विराजित नहीं होंगे। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कथा सुनना है तो हृदय को थोड़ा साफ करना पड़ेगा, निष्कपट होना पड़ेगा। मैल को साफ करना पड़ेगा। आज लोग कचरा लिए लिए, अपने सिर में कचरा लिए लिए घूम रहे हैं। किसी का ऐसा डस्टबिन दिखे तो उसी के दिमाग में डाले। दिमाग का डस्टबिन हो गया, जो अपना कचरा ला के उसके सिर पे पटक रहा है वो अपना। भगवान ने स्पष्ट कह दिए, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी होते हैं, जो छली होते हैं, वो भगवान जी को भाते नहीं। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है इस बात का। तीसरे मंगलाचरण पर भगवान स्वयं कहे, सद्यो हृद्रवते अत्र कृत भी निर्मत्सराणाम सता। भगवान जी स्वयं कहे, जिनका हृदय साफ होता है, बिना बुलाए मैं उनके हृदय पर प्रवेश कर जाता हूं। बुलाने की आवश्यकता नहीं मानता। इसलिए निवेदन चाहेंगे, कथा प्रारंभ हो रही है, मन को साफ रखें, निष्कपट होवे, निर्द्वंद होवे।
निर्मल मन होवे, तब कहीं राघव जी की कृपा होगी। निर्मत्सराणाम सता, मत्सर से रहित, मत्सर अर्थात द्वेष, ईर्षा, इससे जो रहित होते हैं भगवान उन्हीं के हृदय पर प्रवेश करते हैं। इसलिए बाहर बहुत झाड़ू लगा लिए, बाहर बहुत पोछा लगा लिए, बाहर बहुत क्लीन कर लिए, अब थोड़ा भीतर हो जाए। तभी तो एक साधक ने कहा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले को हमने दिया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। अंतर के पट खोल दे ईश्वर पास मिलेंगे, अंतर के पट खोल दे ईश्वर पास मिलेंगे, ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। इसलिए साधक कहता है
अंतर के पट खोल देखो ईश्वर पास मिलेंगे। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेंगे। प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेंगे। हर प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेंगे। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान ने कहा। इसलिए साधक भी कहता है क्या, निर्मल मन हो तो रघुनाथ माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक आप सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक आप सबरी घर जाते। सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। उस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। जय श्री राम। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। 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 कैसे आएंगे। से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहेंगे, प्रेम से कहेंगे, धीरे से कहेंगे और दोनों हाथ उठा कर कहेंगे राधे राधे। श्याम से मिला दे हाउ जी। आहा बोल हरि राम राम कहो चकाचक रहो। तो विमल कथा करके आरंभ। तो गोस्वामी जी ने तो निर्मल मन को लेकर के, निष्कपट भाव को लेकर के रामचरितमानस को लिख दिए। अब हम पढ़ने वाले और सुनने वाले हैं, तो हमारा मन भी निर्मल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, कपट से रहित होना चाहिए। और एक बात और स्पष्ट कर दें, संगति थोड़ा सोच समझ के करें। हाँ?
क्योंकि अभी अभी हमने कहा लोग कचरा लेकर के घूम रहे हैं, किसके सर पर उड़ेले घूम रहे हैं, जहां कोई दिखा उड़ेले। हमारे सामने जब कोई व्यक्ति आता है तो व्यवहार बाद में निभाता है, सोचता पहले है। सोचता पहले है, उसके बाद व्यवहार निभाता है। तो जब हम संगति करते हैं तो उनके संगति का प्रभाव हमारे विचार पर पड़ता है और विचार का प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है और व्यवहार का प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता है। ये रामचरितमानस, इसलिए कहा गया संगत से गुण आत है और संगत से गुण आत है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संगति उन्हीं से करना जिनके पास बैठने से हमारे भीतर सद्विचार प्रकट हो, उनके साथ बैठना। और जहां निंदा हो रही हो, जहां चुगली हो रही हो, जहां किसी की बुराई हो रही हो, वहां से चुपके से खसक। लेकिन इस जीव को ना बड़ा मजा आता है दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की बुराई करने में बड़ा मजा आता है। और मजा के चक्कर में फिर बाद में सजा। इसलिए ऐसे के साथ हमारा संगति हो जिनके साथ हमारा विचार सद्विचार में परिणत हो। नकारात्मक सोच वालों के साथ कभी संगति नहीं करना चाहिए, सदैव सकारात्मक सोच वालों के साथ ही हमारा संगति होना चाहिए। इसलिए विचार, व्यवहार और फिर चरित्र। तो गोस्वामी जी ने इस चरित्र को लिखे, विमल कथा कर किन्ह प्रणाम आरंभा। तो ये कैसी कथा है? तो कहे सुनत न साही काम मद दंभा। सुनते ही क्या होता है? तो कहे पहला कार्य काम मद दंभा, ये तीन विशेष बात कहे हैं गोस्वामी जी। काम अर्थात कामनाएं धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। जब हम कथा श्रवण करेंगे, प्रभु के चरित्र का रसास्वादन करेंगे तो कामनाएं धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। मद, काम के बाद है मद। मद अर्थात मद किसे कहते हैं? तो कहे हमारे जैसा कोई और कथा नहीं कह सकता। ये क्या है? मद है, यही मद है। मद अर्थात अभिमान, अहंकार। और दंभ किसे कहते हैं? तो कहे देखा, हमने कहा था हमारे बिना कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे बिना तुम्हारा होगा ही नहीं। ये भाव को प्रकट करना ही दंभ है। और तीनों का नाश होता है कब? सुनत न साही काम मद दंभा। ऐसा ये चरित्र है। फिर गोस्वामी जी ने कहा मन करी विषय अनल बन जराई। मन करी विषय
करी कहा गया हाथी को। जंगल में जब आग लगती है ना तो हाथी जंगल से बाहर नहीं भागता, हाथी किधर भागता है? कहे तालाब की ओर भागता है। हाथी तालाब की ओर भागता है ताकि वहां जल में डूबा रहूं, उसके बाद भले ही जंगल जल करके राख हो जाए। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, मनकारी विषय अनल जराई, होई सुखी जो एही सरहि। तो हाथी क्या है? कि हमारा मन ही हाथी, हमारा मन ही हाथी है। और जब आग लगती है, कैसा कैसा मोह रूपी आग, मोह रूपी आग जब लगती है तब ये मन इधर उधर भागता है। मोह, कैसा मोह? तो कहे परिवार के प्रति मोह, बेटा बहू के प्रति मोह, बेटी दामाद के प्रति मोह, पद के प्रति मोह, सम्मान के प्रति मोह। तो ये मोह को लाना ये अच्छी बात नहीं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते उपजहि नाना सूला। ये मोह ही है जो मन को विचलित करता है। तो मोह रूपी अग्नि जब भड़कता है, भटकता है, तब ये जीव शांति की तलाश में इधर उधर भटकता है। तो इस जीव को शांति कहाँ मिलेगी? तो स्पष्ट कहा गया, होई सुखी जो एही सरहि। सुखी वही है जो श्री राघव जी के श्री चरण पर पड़ा हुआ, वही सुखी है संसार में। बाकी संसार से तो मोह करके देख लिए, कुछ मिला क्या? संसार से केवल दुख ही मिलता है। सुख की कामना की है बेटा से, बेटा आएगा तो सुख देगा महाराज, वंश को आगे बढ़ाएगा। अब पता नहीं क्या कुछ नहीं किए बेटा पाने के लिए, वही बेटा बड़ा होकर के लात मारा। संतान से सुख की कामना की, मिला क्या? सुखी वही है जो भगवान के श्री चरण पर अपने मन को टिका दिया, जो इस कथा रूपी सरोवर में जो सदैव डूबा रहता है, वही संसार में सबसे सुखी है। तो सदैव डूबे रहना है कथा रूपी इस सरोवर में, इस तालाब में। यही बात को गोस्वामी जी ने स्पष्टीकरण किया। और फिर आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, मानस में 4 वक्ता हुए। 10 बजे मानस में 4 वक्ता हुए, लेकिन विशेष बात यह है कि ऐसे 2 वक्ता हुए जो थक चुके थे, जो परेशान हो चुके थे, वो कथा का आश्रय लिए, तब उनको शांति मिली। कौन कौन? एक माता पार्वती जी और दूसरे नंबर पर है गरुड़ जी। माता पार्वती जी को भी मोह हुआ था, सती के रूप में जब आए मैया, तब उन्हें मोह हुआ था राम जी के चरित्र को लेकर। और प्रतिफल क्या मिला? शंकर से विक्षोभ, दूरी। तभी तो माता सती ने मरने के समय नारायण से ही वरदान मांगा, सती मरत हरि सन बरनारा।
चाहते तो सती माता बाबा भोलेनाथ से मांग सकते थे, लेकिन वो जानते हैं किसी नारायण की वजह से आज मैं शंकर से दूर हुई, क्योंकि मैंने राम के चरित्र पर शंका किया। अगर राम के चरित्र पर शंका नहीं होती तो माता सती का विक्षोभ शंकर जी से नहीं होता। वरदान भी क्या मांगे? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। शंकर के प्रति प्रेम। एक पार्वती माता हुई जो अशांत मन को शांत करने के लिए कथा का शरण धारण करी, और दूसरे नंबर पर हुए गरुड़ महाराज, जिनको भी मोह हो गया था, अभिमान हो गया था। किनके पास गए? काकभूषण जी के पास, और कथा का आश्रय लिए, तब उनके मन को शांति मिली। इसलिए कहा गया जब ये जीव सब तरफ से थक जाता है तब उसे ईश्वर की याद आती है। जब तक सब बढ़िया चलता है ना, अरे और थोड़ा भी बिगड़ा जीवन में, थोड़ा भी बिगड़ा तो सुबह 4 बजे घंटी हिलाते वही मिलेंगे मंदिर, जो कभी मंदिर का मुख नहीं देखेंगे। जब तक सब चकाचक रहता है कहां भगवान को पूछना है। तभी तो किसी ने कहा ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे। सुख में ये संसार याद आता है, और दुख में संसार को बनाने वाले याद आता है। और वही अगर सुख में कर लेते तो, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को। तो कथा उल्टा करेंगे तो थाक, जो जीवन के थकान को समाप्त कर दे उसी का नाम कथा है। पिछली बार जब यहाँ राम कथा किए थे तो स्वास्तिक महिला समिति के जितनी भी सदस्य हैं, माताएं हैं, दिन और रात एक किए थे, लेकिन किसी के चेहरे पे थकान नजर नहीं आ रहा। क्यों? कथा का आश्रय। जैसे यहाँ से राम जी गए, महाराज गए, दूसरे दिन सब भगवान ऊर्जा देते हैं महाराज। इसका एक प्रमाण और, भगवान ऊर्जा देते हैं उसका प्रमाण और। 4:30 बजे सब रेडी हो गए थे, कथा प्रारंभ होना है ना, सब रेडी हो गए थे। बढ़िया हमारे संगीतकार के बंधु सब अपना अपना लटकाए, जैसे कदम आगे बढ़ाए जो तूफान आया हमारा। पंडाल और सब बताओ, हमें तो लग रहा था कि आज कथा होगी नहीं। हम तो यही सोच के बस ऐसे ट्रेडमार्क अपना लगा लिए थे, ये हमारा ट्रेडमार्क है। पार्वती के इंदी बिंदी शंकर जी के आड़े, ट्रेडमार्क कैसा है? पार्वती के इंदी बिंदी शंकर जी के आड़े, रामचंद्र के चीरे फाड़े, कबीरदास के ठाड़े। अपना ट्रेडमार्क लगाए बैठे थे। हमें लग ही नहीं रहा था कि आज कथा होगी, लेकिन धन्य है कार्यकर्ता जितने हैं, सबने फिर से जोश बढ़ाया। नहीं होना भले 1 घंटा हो, लेकिन होना है। और थोड़ी सी व्यवस्था निर्मित करके ये कथा प्रारंभ हुई। ऊर्जा मिला, ऊर्जा को देने वाले भगवान, तो थकान को मिटा देने वाले प्रभु। ऐसी ये कथा है। तो इस जीव को शांति कब मिलेगी? इस जीव को शांति तभी मिलेगी जब एही सर पर जो भगवान
भगवान के श्री चरण पर आएंगे, सर्वस्व समर्पण करेंगे, उन्हीं को ही शांति मिल सकती है। तो आनंदित रहना है सदैव, दुखी नहीं होना। दुख कब आता है? कहे दुख तभी आता है जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, और दूसरा जब हम दूसरों के जैसे बनने का प्रयास करते हैं, तभी दुख आएगा। फलाने के पास कार आ गया तो हम सोचते हमारे पास भी आए, उस चक्कर में खुद ही दुखी बैठा है, वो बढ़िया कार में घूम रहा है, घूमने वाला। फलाने का बिल्डिंग बन गया, हम अभी भी ऐसा ही है, हमारा भी बिल्डिंग खड़ा। अरे दूसरों के सुख में सुखी होइए, आवश्यक है। इसलिए जीवन का सूत्र एक ही है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये सूत्र सदैव हमें धारण करना चाहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जो उस पर्याप्त में जीवन को बिता रहा है वही आनंदित है। तो इस रामचरितमानस के 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। आए श्रवण करें। सब वक्ताओं ने राम कथा के महिमा को गाए हैं, और ये गीत सबको बड़ा अच्छा लगता है और सब गुनगुनाते भी हैं। आए हम और आप भी थोड़ा गुनगुनाएं इस गीत को। जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है, जन्म की कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया महिमा को, आए श्रवण करें और समझ आए तो हमारे से थोड़ा राम कथा कलिकामत गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। राम कथा कलिकामत गाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई। श्याम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। श्याम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष निकंजनी। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, नारद कर कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म
जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। याज्ञवल्क्य ऋषि जी और जिनके श्रोता हुए भरद्वाज जी, कहाँ गए, स्थान कौन सा? तो कहे तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग में दूसरा घाट प्रारंभ हुआ। तो याज्ञवल्क्य जी राम कथा की महिमा गाए और कहे महामोह महिषेष विसारा, राम कथा कालिका कराला, शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सुस किरण समाना, संत चकोर करी जेहि पाना। राम कथा सुस किरण समाना, सत चकोर